ध्यान में खड़े हुए थे। आज इंद्र सभा में एक ही चर्चा थी और वही चर्चा यह थी, 23 तीर्थंकरों के कष्ट एक और हैं, होने वाले इन 24वें तीर्थंकर के कष्ट एक और है। इंद्र महाराज ने कहा, धन्य हो इन्हें, इनकी समता को, इनकी साधना को, जो जरा किंचित भी विचलित नहीं होती। और देवो सुनो, महावीर इतने सक्षम हैं, कोई देवता कोई दानव इनको विचलित नहीं कर सकता। मनुष्य की तो सत्ता ही क्या है। ये त्रिलोक पूजनीय, त्रिलोक वंदनीय है। नमोत्थूर्णम, हम आपको नमस्कार करते हैं। सभी देवों के मुकुट महावीर का ध्यान करके झुक गए। सभा समाप्त हो गई। एक देव ने मन में कहा, अगर इंद्र महाराज की बात झूठी कर दें तो ये त्याग पत्र देंगे। अगर इनकी बात झूठी कर दूं तो कोई देवता कोई दानव विचलित नहीं। आदमी क्या है देवता के सामने? एक आदमी और मच्छर की तुलना, कुछ भी नहीं। जब चाहे देवता यूं रगड़ दे। आदमी कोई चीज है क्या? बात ऐसी है, देवता की सत्ता और शक्ति की बात यदि सुमेरु पर्वत के ऊपर खड़े होकर कोई आदमी 4 दिशाओं में 4 गेंद फेंके, सुमेरु के ऊपर शिखर पर खड़े होकर 4 दिशाओं में 4 गेंद फेंके, देवता चलकर सबको पकड़ लेगा, गिरती हुई चीजों को। कोई खास बात नहीं हुई। एक आदमी ने पत्थर का चूर्ण किया आटा और एक नाली में भरा पाइप में और भर करके मुंह से लगाया, जोर से फूंक मारी, सारे कण जर्रे उड़ा दिए। देव शक्ति ये एक एक जर्रे को बीन करके वापस ला देगा। एक एक जर्रे को बीन करके वापस ला देगा। देव शक्ति यह है। और वो कहता है, हम इतना बड़ा काम कर दें और आदमी हमारे सामने टिक जाए। मच्छर की क्या औकात, देवता के सामने आदमी की क्या औकात। और महाराज इंद्र कह रहे हैं, कोई नहीं टिका सकता। बताओ, मैं इंद्र महाराज की बात झूठी करूंगा। वह देव बंधुओं, उसका नाम संगम था। संगम देवलोक से दिव्य गति के साथ भूलोक पर आ गया है। यहां आया, पहले देखा, ये है महावीर। इसके लिए थी सारी बात। अच्छा, इसके लिए कह रहे थे कोई डिगा नहीं सकता। लो अभी देखो इसके मजाक और इसकी ताकत। और उसने बंधुओं अपनी देव माया प्रकट कर डाली। एक साथ में क्रमशः करके उसने 20 उपसर्ग, 20 कष्ट दिए, जिनमें क्या था कष्ट? तेज आंधी चलाई। आंधी पेड़ को उखाड़ दे, देखा होगा फोटो, कैसे आंधी ने पेड़ उखाड़ दिए। आंधी पेड़ को उखाड़ दे, आदमी की ताकत कि वो खड़ा रह जाए। तिनके उड़ जाते हैं, आदमी उड़ जाए। दिल्ली में एक बार चक्रवात आया था और बंधुओं उसमें क्या हुआ था? एक कार उड़ करके चक्रवात में फंस करके एक मकान के छत के ऊपर भी लेटी। फोटो था उसका अखबार में। हवा आंधी क्या नहीं कर दे, पेड़ उखाड़ कर रख दे, चीजों को उलट दे, पलट दे, क्या कर दे, मकान को गिरा दे।
और वो देव माया से प्रेरित आंधी इस आदमी की ताकत एक खड़ा रह जाए और अभी देखो मैं इसे उड़ा कर ले जाऊंगा। किया तो बहुत कुछ, पर महावीर के कदम उखाड़ नहीं सका। पत्थर की मूर्ति है, हद हो गई, जरा भी असर नहीं पड़ा इसके ऊपर। कितना विचित्र है यह, हद हो गई, इतना कुछ किया और इसके पांव नहीं उखड़े। अब उसने ऐसी धूल उड़ाई आंखों में कानों में भर जाए, आदमी मजबूर हो जाए अपने आप को झाड़ने के लिए। ऐसा किया, विफल रहा, कुछ बात बन नहीं पाई। और बंधुओं, अब ये नहीं बात बनी तो और सही, वज्रमुखी चींटियों की सृष्टि की, माया से पैदा की, और वो चींटियां महावीर के शरीर पर चढ़ गए। वज्र जैसी दांतुरियों वाली वो चींटियां महावीर को नोच नोच कर खाने लगे। महावीर ने एक बार भी एक कहियो नहीं किया, चुप खड़े अपने ध्यान में स्थित रहे। मधुमक्खियों का झुंड लाया वो अपने माया से रच करके, और इतनी सारी मधुमक्खियां चिमट गई महावीर के शरीर के ऊपर, जो छत्ता बना लिया हो, और सब बड़े तीखे तीखे अपने डंक थे महावीर को मारे जा रही थी। महावीर तो जरा भी नहीं हिले, हद हो गई। रात में मच्छरों का बड़ा प्रकोप किया उसने, रात भी गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। महावीर उसी पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, और बंधुओं तब उसने मोटे मोटे बड़े बड़े बिच्छुओं की सृष्टि के, और बिच्छू बनकर शरीर पर घूम रहे, चक्कर लगा रहे हैं, और चाहे या डंक मार देते हैं। इस तरह है ये मनुष्य की संवेदनाओं को देखने के तरीके हैं। बंधुओं, देख करके भी आदमी डर जाता है, शरीर के ऊपर चढ़े आए तो क्या हो जाए। और यदि विफल रहा तो उसने सर्प की सृष्टि की, कितने सर्प शरीर पर चढ़ गए, उधर उधर डंक मारते हैं, कान में घुस रहे हैं, कुछ नाक में घुस रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। मुझे एक आदमी मिला, थोड़ा बेचारा ऐसा ही हो रहा था, किसने मुझे बताया था, तो मैंने पूछा भी क्या हुआ आपको। बोला जी जिंदगी बस ऐसे होगी, खराब होगी। मैंने कहा हुआ क्या। बोला मैं साधना कर रहा था, किसने बताई थी, और साधना करते करते बोले 41 दिन तक मैंने अन्न नहीं खाया। उसने अपनी बात बताई कैसे कैसे मैं किया। बोले जब अंत के 2 दिन रह गए, एक दिन मैं जाप कर रहा था, मुझे लगा एक पतला सा सांप आया और मेरे नाक में घुस गया। बोले मैं तो अपने माल और वो सब छोड़ और उसके निकालने में लग गया, और मैं तो डर के मारे भाग आया। बोले बहुत दिन तो मैं पागल रहा, और उसके बाद में फिर जैसे भी उपचार हुआ होगा। बोले अब भी कई बार मुझे लगता है सांप अंदर घुस रहा। बोले अब भी मुझे ये लगता है। ये संवेदनाएं हैं। सर्प महावीर के शरीर के ऊपर चढ़ते हैं, घूमते हैं, कोई कान में, कोई नाक में, कोई कैसे, और डंग मारते हैं, शरीर को व्यथित करते हैं। महावीर आज चल रहे, और बंद वो तो पीछे लग गया, कोई बात नहीं। महावीर कहीं गुजरते हैं, शेर बनकर प्रकट हो गया, कभी हाथी बनकर प्रकट हो गया, कभी कैसे और कभी कैसे। बंधु महावीर विचलित नहीं हो गए। ये ऐसे मानेगा नहीं, ये जिद्दी आदमी है। इसने तो जिद लगा ले, चलो कोई बात नहीं, और देखते हैं इसको। संगम देव ने एक माया रची, और माया क्या रची, तोसली एक जगह थी, वहां का राजकुमार था। उसने राजकुमार के आभूषण चुरा लिए अपनी माया से, और मूल्यवान आभूषण चुरा करके उसने महावीर जहां ध्यान में खड़े हुए थे उसके पास एक झाड़ी में वहां छिपा दिए, कुछ मिट्टी कर दे, और कुछ एक हाथ लटकता हुआ भी दिखा दिया। महल से आभूषण चोरी हो गए, हड़कंप मच गई पूरे राज्य में, नगर में। राजा क्रोध में भर गया, बोले महल से अगर आभूषण चले गए तो सुरक्षा क्या है। सेना और पुलिस सब लोग गए, चप्पा चप्पा छान लिया, कहीं तो मिले, कहीं नहीं। आखिरकार एक पुलिस दल घूमता फिरता हुआ जहां महावीर थे वहां पहुंचा। वो तो माया थे संगम देव की,
और उसने वो माया रच डाली और वो सफल हो गया अपने काम में। एक पुलिस की निगाह पड़ गई, बोले वो क्या चमक रहा झाड़ियों में, जाकर देखा, खींचा, हार निकला गले का। अरे ये क्या, मिट्टी हटाई, सारे आभूषण मिल गए। अब पुलिस कार्रवाई शुरू हुई। साधु, यहां कोई आदमी आया था, महावीर मौन, तू यहां कब से खड़ा हुआ है? महावीर मौन। हम कह रहे हैं, हमारी बात का जवाब दे, हम पुलिस हैं, तो श्रीनगर के पुलिस हैं, जवाब दे इस बात का, यहां कोई आदमी आया था क्या? ये चीज छिपा गया जो। चुप। तू कब से है यहां पर? महावीर चुप। बताता नहीं बताता है। और फिर मार पड़नी शुरू हो गई। महावीर चुप। फैसला क्या दिया? ये दिया, ये स्वयं चोर है, इसने चोरी की है और ये तो साधु बन के इसलिए खड़ा हुआ है धन की रक्षा में, ताकि किसी को संदेह ना हो कि भाई ये चोर है, और ये मौका पाकर आभूषण लेके यहां से जाता। ये केस बना, राजा को पेश किया। राजा ने कहा इतना भयंकर आदमी, ये साधु बन करके खड़ा चोर है, इसको फांसी पर लटका दो। ये फैसला दिया। तो इसलिए नगर की जनता के सामने सरेआम फांसी का आदेश दे दिया गया। पुलिस पकड़कर महावीर को ले गई। ले जाकर फांसी का जो फंदा था वो बनाया गया। जबरदस्ती पकड़कर महावीर के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। अभी भी बता दे, तूने चोर देखा हो, अभी भी बता दे, बच जाएगा। आखिरी मौका तेरे लिए। तू अगर इसके बारे में कोई जानकारी रखता हो, जंगल में रहता है, कोई आया गया हो, कि कोई आदमी छिपा कर गया हो, अभी भी बता दे तू, और बच जाएगा। महावीर मौन, तू नहीं मानेगा, तू असल में तू ही चोर है। 1 2 और बंद वो जो उनकी भाषा, उसके साथ रस्सा खींच दिया गया। ये तीर्थंकर की पुण्यवानी थी। रस्सा खींचा, कड़ाक से टूट गया। ये उनकी पुण्यवानी। इस पुण्यवानी को नमन करते, नमस्कार करते। और आनन फानन तत्काल दूसरा फंदा लाया गया, वो डाला, ये भी टूट गया। क्या बात है राजा कड़का, ये व्यवस्था तुम्हारी। और आखिरकार तीसरी बार लोहे की सांकल वाला फंदा बनाया गया, गले में डाला, पूरे बल के साथ खींच दिया गया, सांकल टूट गई। अब लगा ये कुछ और माया है, ये मनुष्य नहीं हो सकता, ये कुछ और बात है। राजा घबराया, कहीं ऐसा न हो ये तपस्वी हो और श्राप दे दे हमें, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका श्राप, जिसके 3 बार फांसी चढ़ाए जाने पर और फंदा टूट गया हो, ये अगर श्राप देगा सबको जलाकर राख कर देगा। अब लगा डर, अब लगा कि कुछ हो न जाए हमारे ऊपर। घबराए हुए लोग, राजा, मंत्री और सब महावीर के आगे आए। हमें नहीं पता था भिक्षु, तुम्हें माफ कर दे, हमें नहीं पता था, हमें नहीं मालूम था, हमने गलत समझ लिया आपको, आप चोर हो, हमें क्षमा कर दे। अब है भाव मुद्रा। हमारे महलों में चलो, भोजन ले लो, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, आप हमारे राज्य में रहो। महावीर चले, हद हो गई, फांसी भी विफल होगी इसके सामने। तो इंद्र ने जो कहा वो है तो कुछ बात जरूर,
काबू में ही नहीं आता ये तो। इतना पीट लिया, मार लिया, सारे दुख दे लिए, इसको फांसी पर भी चढ़वा दिया मैंने, और फिर इसको कुछ नहीं हुआ। वो योजनाएं बनाता रहता था। कौन भला? कौन? संगम योजना बनाता रहता था। एक दिन आया, बड़ा भला बनकर आया। आज तो एक सामान्य किसान बनकर आया। भिक्षु खाना खाओगे? महावीर मोहन, मैं खीर बनाऊंगा देखो, और पेट भर के खीर खाना। आपको आज मैंने खीर खिलानी है। बहुत दिन से मैं देख रहा हूं आप जंगल में हो, तपस्या करते हो, बहुत बड़ी बात है। आज मैंने आपको खीर खिलानी है। महावीर मोहन, अच्छा ये बताओ, आप खीर खाना चाहते हो या कुछ और खाना चाहते हो? महावीर मोहन, देख अब तक तो मैं आपकी खुशामद कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, और आप सुनते नहीं हो बात को। मैं खीर बनाऊंगा, आपको खानी होगी, हां भर दो। महावीर मोहन, अच्छा नहीं मानेगा? फिर देख मैं अपनी पाराऊंगा। बर्तन था उसके पास, दूध भर लिया उसमें, जो खीर बनाने की चीजें थी वो डाल दी उसमें, और फिर क्या किया बंधुओं, बहुत मुश्किल हो गया। महावीर के पास बैठकर महावीर के चरणों के बीच की उसने मिट्टी निकाल दी, और मिट्टी निकालकर जो बर्तन था मिट्टी का या धातु का जो था, महावीर के पांव पर रख दिया, नीचे आग जला दी। अग्नि का स्पर्श सबसे भयंकर होता है, छू जाए जरा सी कहीं एकदम कितना दर्द होता है। महावीर के पांव पर बंधु बर्तन रख करके नीचे मिट्टी हटाकर उसने आग जला दी। क्या बताऊं, नहीं बता पाऊंगा महावीर के पांव की क्या स्थिति होगी। तीर्थंकर होने के नाते जलकर नष्ट तो नहीं होते, परंतु वेदना कितनी हुई होगी सोच नहीं सकते। बार बार देखता रहा, रोएगा, पांव हटाएगा, अब तो चलेगा ये, अब तो पांव पीछे करेगा ये। महावीर अचल रहे, पूरे एक पहर तक आग जलाता रहा, 3 घंटे तक। कोई पल दो पल की बात नहीं, 3 घंटे तक उसने निरंतर आग जलाए रखी। इसके पांव जलेंगे पर पांव नहीं जले। महावीर ने पांव नहीं हटाए, अपनी खीर का बर्तन उठा के चलता बना। महावीर अभी भी खड़े रहे, ध्यान के अंदर खड़े रहे। संगम देव ने बंधुओं पूरे 6 महीने तक महावीर को कष्ट दिए, इतने भयंकर कष्ट दिए, तरह तरह के कष्ट दिए। महावीर पारने के लिए किसी घर में जाते, अपनी देह माया से वहीं संगठा कर देता, आहार लेने नहीं देता। महीने भर के उपवास से कहीं जाते वहीं गड़बड़ कर देता। महावीर लौट आते, कोई बात नहीं, समता भाव में रहे। 6 महीने तक ये कष्ट निरंतर वह संगम देता रहा। आखिर थक गया, हार गया। अब मन आया, इंद्र महाराज की बात ठीक थी, मेरा जो विचार था वो गलत रहा। ये अजय हैं, अडोल हैं, अकंप हैं, कोई इन्हें हिला नहीं सकता है। आज सद्बुद्धि आई, बहुत ठोकरें खाने के बाद सद्बुद्धि आई, और आज महावीर के सामने प्रकट हुआ। वंदना की, भक्ति के साथ वंदना की, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान, मैं संगम नाम का देव हूं, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। मैंने 6 महीने तक आपकी परीक्षा ली। परीक्षा लेते मैंने आपको बहुत दुख दिए, फांसी पर चढ़ाने वाला मैं था, और भगवान खीर पकाने वाला मैं था, और तरह तरह के उपद्रव करने वाला, आंधी तूफान,
चींटियां, शेर, बिच्छू, सांप, ये जो कुछ आपके साथ हुआ वो और कोई नहीं था, मैं था। मैंने आपको बहुत दुख दिए। आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा करना। नमस्कार किया, भगवान अब मैं जा रहा हूं। वंदना करके, नमस्कार करके, स्तुति गाकर संगम देव आज वहां से चला गया। अगर हम में से किसी से पूछा जाए तो यूं कहेंगे बीमारी कट गई। यही कहते हैं लोग। किसी को शरीर में कोई ऊपरी बात हो, लोग कहा बीमारी कट गई। 6 महीने तक दुख दे रहा था और आज माफी मांग ली, क्षमा मांग ली। महावीर ने क्षमा कर दिया। अब है मुद्रा दिखा करके और अब वो चल पड़ा। 5-7 कदम गया। जाता हुआ आदमी एक बार पीछे देख लेता, खड़े हैं या चले गए। खड़ा हुआ आदमी जाने वाले को देखता रहता जब तक ओझल ना हो जाए, अगर कुछ संबंध है तो। वैसे तो नहीं। उसने वहां कुछ कदम आगे जाकर के देखा, मुड़ करके देखा, महावीर के चेहरे पर क्या भाव है। अब क्या कहते हैं वो, पीछे मुड़कर देखा, वो लौट कर आया। इस दिन महावीर की आंखों में आंसू आ गए थे। यूं तो हर आंख यहां बहुत रोती है, यूं तो हर आंख यहां बहुत रोती है, मगर हर बूंद अश्क नहीं होती है। देख के रो दे जो दूसरे का गम, देख के रो दे जो दूसरे का गम, उस आंख से आंसू जो गिरे मोती है। ये क्या बात हुई। वो लौट कर आया, महावीर को प्रणाम किया, बोला भगवान मैंने आपको इतना सताया लेकिन कभी आपकी आंखें सजल नहीं हुई, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों आए। प्रभु ये दास पूछना चाहता है। आज महावीर का मौन थोड़ा सा बस प्रकट हुआ वचन। संगम, तूने जो भी कुछ किया उससे मेरी बहुत कर्मों की निर्जरा हुई, मेरी आत्मा हल्की हो गई, परंतु तेरे बहुत कर्म बंध गए। तू जा रहा था, मैंने सोचा जो तूने इतने कर्म बांध लिए, जब उनका उदय होगा तुझे भोगने पड़ेंगे, तुझे कितना दुख होगा। अपने दुख की चिंता नहीं की। वो देख रहे हैं जब तुझे वो कर्म भोगने पड़ेंगे, उस समय